श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद, विस्माद जी विस्माद भेद। विस्माद रूप विस्माद रंग, विस्माद ना गए फिरे जंत। विस्माद पौन विस्माद पानी, विस्माद अग्नि खेडे विडाणी। विस्माद धरती विस्माद खानी, विस्माद साध लगे प्राणी। विस्माद संजोग विस्माद विंजोग, विस्माद भुख विस्माद भोग। विस्माद सिफत विस्माद साला, विस्माद उजड़ विस्माद राम। विस्माद नेड़े विस्माद दूर, विस्माद वेखे हाजरा हजूर। वेख विडाणे रहा विस्मादे, नानक बुझना पूरे भागे। वेख विडाण रहा विस्मादे, नानक बुझना पूरे भागे। विस्माद एक ਉਹ ਅਵਸਥਾ जिथे मनुख दी सोच शक्ति शिथिल हो जाए, अगों सोच ना सके। ऐसी हालत विच जो अवस्था बनती है उन्होंने आश्चर्यता विस्माद रहस्यमय विस्मय करके कहते हैं। आसा दी वार दी जो ये तीसरी पौड़ी है, इस दे नाल जो पहले पातशाह जी दे ये दो श्लोक ने, इहदे च कादर की तरफों वरती जिहड़ी कुदरत ते कुदरत दे जो विस्मादता है, उसका साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिक्र करते हैं। अजोके समय विस्माद मनुख की जिंदगी खत्म होता जा रहा है, क्योंकि मनुख जद हंकारी हो जाए तो वह कह देंदा है मैं सब कुछ जानदा। जैसे ये दावा होवे कि मैं सब कुछ जानदा, उत्थे विस्माद दा जन्म नहीं होंदा है, उत्थे रहस्य दा जन्म नहीं होंदा, उत्थे आश्चर्यता पैदा नहीं होंदी। हैरान कुन अवस्था उत्थे बनदी है जद ऐसा मनुख सोचे तो उसदे कोल बारीक बुद्ध होवे कि मैं जो कुछ वेख्या है पूरा नहीं वेख्या, मैं जो कुछ सुने है पूरा नहीं सुनिया, मैं जो कुछ सोचे है पूरा नहीं सोचा, मैं जितना गवन कीता है फिर भी मैं पूरा गवन नहीं कीता, मैनू जो कुछ दिखाई दे रहा है ये इतना ही नहीं, ये होर भी है, ये होर भी है। ऐसी बुद्धि लई विनम्रता चाहिए, निर्माणता चाहिए। कहते ने एक बच्चा रहस्य विच जीवदा है, एक कवि रहस्य विच जीवदा है, एक संत रहस्य विच जीवदा है। इन्हां तिन्हां तो इलावा मनुख की जिंदगी विच आश्चर्यता विस्माद हैरान कुन अवस्था देखनी बहुत औखी है। क्यों कि इन्हां तो बिना जो जीवन है वो अहंकारी है, अहंकारी की जिंदगी विस्माद नहीं होता। बच्चा विनिम्र है, जो कुछ नहीं जानता उहदे बारे उसका जानकारी का दावा नहीं है, उहदे बारे उसका प्रगटावा नहीं कि मैं जानदा। इस वास्ते बच्चा उड़दियां हुई तितलियां नूं वेख के भी विस्माद विच लीन हो जाता है। बच्चा खिड़े हुए फुलां नूं वेख के भी सोचण ते मजबूर हो जाता है कि धरती विचों ये कैसा सुपन, धरती विचों एक कैसा नूर। एक बच्चा ते सूरज नूं वेख के भी हैरान हो जाता है, और इस तरह की थोड़ी जी भी बुद्ध रखण वाला मासूम बच्चा जद रात नूं चंद्रमा नूं वेखदा है, चमकदे नूं रहस्य नाल भर जाता है, विस्माद नाल भर जाता है। लेकिन ये विस्माद बच्चे की अबोध अवस्था दे खड़ा है, अचेत अवस्था दे खड़ा है।
एक होर विस्माद है जो कवि कोल है, शायर कोल है। और जिथे विस्माद नहीं, शायरी का जन्म भी नहीं होता। आम मनोविज्ञानी का कहना है कि रहस्यमयी अवस्था तो ही कविता का जन्म है, शायरी का जन्म है। कि जिस शायरी का, जिस कविता दो रहस्यमयी विस्मादमयी अवस्था तो उत्पत्ति नहीं हुई, जन्म नहीं होया, दरअसल वो कविता कविता ही नहीं, वो शायरी शायरी ही नहीं। विस्माद जिथे मनुख हैरान हो जाए, विस्म हो जाए, रहस्य की दुनिया दे खो जाए, इसलिए तीक्ष्ण बुद्ध चाहिए। तो कवि का विस्माद अबोध अवस्था ते नहीं खड़ा, सुबोध अवस्था ते खड़ा है, लेकिन खड़ा है हिरदे दे तल ते। इस वास्ते कवि कोल रहस्य का थोड़ा जिहा रस भी है, कवि कोल विस्माद का थोड़ा जिहा रहस्य रस भी है, जबकि ये रस बच्चे कोल नहीं है। हैरान कुन अवस्था जरूर है, लेकिन ये रस नहीं है। विस्माद दे फिर जीवंदे ने संत, ये तीसरी कोटि च आ जाते हैं, और ये तीसरी कोटि शिखर है, सिरमौर है, उच्चता है। ये अपनी आत्मा दे तल ते जीवंदे ने, ते आत्मा दे चों जो कुछ भी चारों पासे अंकुरित होया है और होंदा रहंदा है, इनू वेख वेख के वो विस्माद होंदे ने, इसनू वेख वेख के वो रस लेंदे ने। ऐसा जगत दे जो कुछ अंकुरित होंदा है उस परम आत्मा तो उन्होंने वेख वेख के गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, मैं विस्माद दे चला गया, वेख विडान रिहा विस्माद नानक बुझन पूरे भाग। साहिब कहते मैं ये विडान ये कौतक वेख के विस्माद हो गया। पर ये विस्मादमयी अवस्था भी साहिब कहते ने नानक बुझन पूरे भाग। कोई बुझदा है, कोई जानदा है पूरे भागा नाल। भाव उसकी प्रालब्ध उच्ची होवे, उसके पूर्वले संस्कार महान होवन, उहदे ते प्रभु की दया बहुत वड्डे पद्धर ते होवे, तां किदे वो विस्मादमयी जीवन जीवंदा है, रहस्य जीवंदा है। अजोकी सदी ये जो 20वीं सदी है ये रस विहीन हो गई है, क्योंकि रहस्य विहीन हो गई है। स्वाद विहीन हो गई है क्योंकि विस्माद विहीन हो गई है। स्वाद ते उत्थे है जिथे विस्माद है, रस ते उत्थे है जिथे रहस्य है। रहस्य खो गया, रस खो गया, विस्माद खो गया, स्वाद खो गया। विस्माद क्यों खोया, रहस्य क्यों खोया? अहंकार वधिया। अहंकारी कहता है मैं बदलां नूं जो वेख्या है मैं वेख लिया पूरा और मैं जान भी लिया। मैं सूरज नूं जो वेख्या है मैं वेख लिया पूरा और मैं जान भी लिया। ये धरती कि मैं वेख लईए और मैनू जान भी लिया ये किसी वक्त धरती दा सूरज दा एक हिस्सा सी। ये धरती टूट के ये थल्ले आई, एक पासे हुई, सदियां तक गर्म रही, फिर ठंडी हुई, फिर इस देश वनस्पति पैदा हुई, फिर सहजे सहजे ये जीवन चलिया जो अज विचर रहा है। इस तरीके नाल एक जानकार बंदा कह देंदा मैं ते सब कुछ जानदा। इस वास्ते विज्ञानक दे कोल रहस्य नहीं होंदा, विस्माद नहीं होंदा, स्वाद नहीं होंदा। विज्ञानक कोल कवि वाला हिरदा नहीं, विज्ञानक कोल शायर वाला हिरदा नहीं। उसदी पदार्थ दे नाल नेड़ता होंदी होई भी पदार्थ तो दूरी है, क्योंकि उसने पदार्थ दे वजूद नूं वेख्या, पदार्थ दी रूह नूं नहीं वेख्या। संसार दे आकार नूं वेख्या, उन्हें इस दी बुनियाद नूं नहीं वेख्या, उसने इस दे नूर नूं नहीं वेख्या। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान मैं वेखदा और वेख वेख के विस्माद हो रहे हैं, रहस्य विच खो गए हैं। की कुछ वेख रहे हैं और किन्ना पसारा है। इस श्लोक दे गिनती के मुताबिक गुरु नानक देव जी महाराज दसदे जा रहे ने विस्माद नाद, विस्माद वेद। प्रथम ते मेरे लिए जो आवाज है जो मेरे कान सुनते ने, इन्हू सुन सुन के मैं विस्माद दे चला जाना। असी भी सुनते हैं, बदलों की गर्जन सुनते हैं, कोयलों की कूकू सुनते हैं,
मनुखां दे बोल सुनदे हां, सागर दा गर्जन सुनदे हां, पवन दी शाशां सुनदे हां, चिड़ियां दा चहचहाना सुनदे हां, संगीत सुनदे हां, गीत सुनदे हां, पर विस्माद नहीं, रहस नहीं। कारण असी नाद दी खलड़ी वेखदे हां, रूह नहीं वेखदे, उपरों ही सुनदे हां। ये जितनियां आवाजां ने, जो शब्द, जो आवाज, जो स्वर, जो धुनी साडे कंन विच पै रही है, गुरु नानक देव जी महाराज ते इंज कहंदे ने, जो बोलत है मृग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर। मेरे लिए ते हे परमात्मा तू ही बोल रहे हैं, किधरे सागर दे गर्जन विच, किधरे पवन दी शाशां विच, किधरे मनुखां दी भाषा विच, किधरे बंदियां दी बोली विच, किधरे पंछियां दे चहचहान विच। ये आवाज सब तेरी है, ये धुन सब तेरी है, जेता रूप काया तेरी। ये जितना आकार मैनू दिखाई दे रहा है, ये तेरी काया है, ये तेरा वजूद है। और इस वजूद दे चों जो कुछ भी प्रगट हो रहा है, ये तू ही है। तो साहिब कहते ने विस्माद नाद, ये जो शब्द है, ये जो स्वर है, ये जो आवाज है, इनू मैं सुनदा ते विस्माद हो जाना, हैरानगी होवेगी। विस्माद शब्द नू सुन के, विस्माद आवाज नू सुन के। हाँ, आवाज दी अपनी महानता है, अगर इसनू किधरे बारीकियां दे नाल सुनिया जाए। कद किसी ने बारीकी नाल सुनिया है गऊ दा बोलना, कद किसी ने बारीकी नाल सुनिया है कुत्तियां दा भौंकना, कद किसी ने बारीकी नाल सुनिया है शेर दा गर्जना ते चिड़ियां दी चहचहाट। हकीकत है, जिस दिन किसी ने भी बारीकी नाल सुनिया, बिस्मात तारी हो जाएगा और स्वाद दी गंगा वग तुरेगी। बारीकी नाल ये चारों पासे उमड़दे हुए बोल सुने, आवाजां सुनिया, स्वर ध्वनि नूं सुनिया, तां रहस दी दुनिया चो बंदा खो के रस दी दुनिया विच लीन हो जाएगा, आनंद माणेगा, परम रस। तो साहिब कहते हैं विस्माद नाद, विस्माद वेद विद्या ज्ञान, अनंत प्रकार दा ज्ञान। साडे देश विच 64 प्रकार दी विद्या मनी गई है, लेकिन इसनूं फिर भी थोड़ा जिहा तकसीम करिए तां पदार्थ दा ज्ञान, कला दा ज्ञान, आत्मा दा ज्ञान, इंजे 3 तरह के ज्ञान विच 64 तरह की विद्या आउंदी है। ते साहिब कहंदे ने जिहड़ी विद्या है, ये जिहड़ा ज्ञान है, इनू भी मैं महसूस जद करदा हां ते विस्माद दे चला जाना। ज्ञान, सूझ, समझ, ये विद्या, विद्या नू पढ़दे आया जिहड़ा विद्यार्थी विस्माद दे चला जाए, वो संत है। ज्ञान हासिल करदियां करदियां जो विद्यार्थी, जो शागिर्द रहस दी दुनिया विच खो जाए, वो रस दी दुनिया विच लीन होके संत दा रुतबा हासिल कर लेंदा है, भगत दा रुतबा हासिल कर लेंदा है। तो साहिब कहंदे ने मैं इस विद्या नू महसूस करके, चारों पासे बिखरे हुए ज्ञान नू महसूस करके विस्माद हो जाना। और ज्ञान हर एक चीज दे छुपया होया है, लैण दी समर्था होवे। दरखत दा एक निक्का जिहा पत्ता भी अपने विच बहुत कुछ छुपाई बैठा है, जे असीं उसनू जानना चाहिए। रेत दा एक निक्का जिहा जरा अपने विच बहुत कुछ समेट के बैठा है, जे असीं खोलना चाहिए। सागर, सूरज दी किरण, चंद्रमा, मनुख, वनस्पति, पशु, पंखी, हर एक ज्ञान दे सागर ने। चारों पासे ज्ञान दा उमड़िया होया सागर है। मनुख अगर यतन करे तो इस सागर दे चों कुछ एक अमृत दे घुट पान करके रहस दी दुनिया विच खो सकता है, रस दा आनंद मान सकता है। तो साहिब कहंदे ने मैं जद विद्या नू महसूस करदा जो चारों पासे बिखरी पई है, ज्ञान नू महसूस करदा जो जर्रे जर्रे विच मौजूद है, तो मैं विस्माद हो जाना। विस्माद जी, विस्माद भेद। फिर मैं वेखदा जीवां नू,
और जीवां दे भेद नूं मैं ते विस्माद हो जाना। एक चिड़ी तोते नाल मेल नहीं खांदी, तोता कौवे नाल मेल नहीं खांदा, कौआ इल नाल मेल नहीं खांदी, इल बाज नाल मेल नहीं खांदा, बाज कबूतर नाल मेल नहीं खांदा, और इसे तरीके नाल कबूतर कोयला नाल मेल नहीं खांदा। सिर्फ है आकार दा भेद नहीं है, और भी बारीक भेद है। सारे कुत्ते भी एक जैसे नहीं ने, सारे शेर भी एक जैसे शेर नहीं ने, सारियां बकरियां भी एक जैसियां बकरियां नहीं ने, सारियां भेड़ां भी एक जैसियां भेड़ां नहीं ने, और सारे मनुख भी एक जैसे मनुख नहीं ने, सारे दरख्त भी एक जैसे दरख्त नहीं ने। साहिब कहते ने जद मैं जीवां नूं वेखदा जो बनस्पति दे च ने, पशु पंखियां दे च ने, कीड़े मकोड़ियां दे च ने, ते फिर मैं इन्हां दे भेद वेखदा। बड़ी दूरी है, आपस दे च कोई मेल ही नहीं। बकरी दा की मेल है गऊ नाल, ते गऊ दा की मेल है शेर दे नाल, ते शेर दा की मेल हो सकदा है हाथी नाल, ते हाथी दा की मेल हो सकदा है घोड़ियां नाल। ये ते बड़ी दूरी है, भेद है। साहिब कहते हैं ऐसा जद मैं संसार दे भेद वेखदा, एक दरिया दा दूसरे दरिया नाल की मेल है, एक पहाड़ दा दूसरे पहाड़ नाल की मेल है, एक ग्रह नक्षत्र तारे सियारे दा दूजियां नाल की मेल है। दूरियां, भेद। इस भेद नूं जद मैं वेखदा तो विस्माद तारी हुंदा है। ये भेद आपां भी रोज वेखदे हां, चारों पासे सानू दिखाई देंदा है। बंदे बंदे विच भेद है, मनुख मनुख दे च अंतराल है। सारा जीवन, सारे जीव महाराज कहते इन्हां दे विचकार एक भेद दी दीवार है। ये भेद चाहे रंग दा है, रूप दा है, जात दा है, पात दा है, नस्ल दा है, और इस तो इलावा मनुखी दुनिया विच भाषा दा है, मजहब दा है। गरज के हर जीवां विच भेद है। रेशम दे कीड़े बिष्टा दे कीड़े जैसे नहीं है, बड़ा भेद है। जबकि रेशम दा कीड़ा भी कीड़ा है, बिष्टा दा कीड़ा भी कीड़ा है, पर बहुत वड्डा भेद है, बहुत वड्डी आपस में खड़ी दीवार है। इसी तरीके नाल मनुखां दे तल ते भेद है। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं विस्माद जी, विस्माद भेद, विस्माद रूप, विस्माद रंग। फिर मैं रूप वेखना, चारों पासे बिखरे होया, पंछियां दा रूप, मनुखां दा रूप, पशुआं दा रूप, ते फिर इहदे ते चढ़िया होया मैं रंग वेखना। कोई किसे रंग दा, कोई किसे रंग दा, ते किसे नूं ते कई कई रंग दे दिते। एक एक मच्छी दे कई कई रंग देखण नूं मिलदे ने, एक एक पक्षी दे कई कई रंग देखण नूं मिलदे ने। और मनुख अगर थोड़ा जिहा भी धार्मिक है ते बारीक बुद्ध रखदा है, विस्माद तारी होए बिना रह नहीं सकेगा। हेमकुंड दी यात्रा दे समय एक उदासी महात्मा ने रस्ते विच बैंगणा दे एक खेत नूं वेख के ओदे नेत्र सज्जल होए ते बैंगण नूं गलवकड़ी च ले लिया, ओदे बूटे नूं। आम लोकां दी दृष्टि गोचर जब ये घटना हुई तो इंज महसूस होया जैसे कि पागल है, लेकिन नहीं। ओदी रचना तो बोल निकल रहे सन, बल बल जाऊं शाम सुंदर के अकथ कथा जाकी बात सुनी। हे अकथ प्रभु, हे श्याम सुंदर, अज तो इस बैंगण दे बड़ा सोहना मुखड़ा दिखाया है। श्याम रंग भी कितना सुंदर हो सकता है, श्याम रंग भी कितना प्रभावित कर सकता है, श्याम रंग भी कितना मन नूं अंदौलत कर सकता है। हे प्रभु, ये तू बैंगणा दे राही दिखाना सी मैनूं। रोज वेखदे हां बैंगण, लेकिन बैंगण विच श्याम सुंदर दे दर्शन कित्थे? इसलिए एक बारीक बुद्ध चाहिए है, इसलिए कवि दा हिरदा चाहिए है, इसलिए संत दी आत्मा चाहिए है। फिर ते बैंगण भी परमात्मा जैसे दिखाई देंगे, ते जे ये बुद्ध नहीं तो हो सकता है परमात्मा भी बैंगणा जैसे ही दिखाई देवे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं विस्माद रूप, विस्माद रंग। मैं रूप वेखदा, जिथे तक वेखदा ते फिर उन्हां दा रंग वेखदा। हे मेरे अकाल पुरख, विस्माद मेरे ते तारी हो जाता है, मैं ते रहस्य दी दुनिया विच खो जाना। फिर अगां चल के शायद कहते विस्माद नांगे फिरे जंत,
हे अकाल पुरख, मैं हैरान हो जाना कि मनुख कपड़े पहनते हैं, पशु कपड़े नहीं पहनते, पक्षी कपड़े ही नहीं पहनते, नगन घूमते पहने, ते उन्होंने अपनी नगनता का कोई बोध भी नहीं है, नगनता से कोई शर्मसारी भी नहीं है, नगनता का कोई एहसास भी नहीं है, जबकि असी रोज ये नंगे पशु वेखते हैं। कदी विस्मादतारी नहीं होया, बारीक बुद्ध चाहिए। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, विस्माद नांगे फिरे जन, विस्माद पांव विस्माद पानी, विस्माद अग्नि खेड़े विडाणी। साहिब कहते ने वगदी हुई पवन नूं वेख के मैं विस्माद की दुनिया विच खो जाना। इसनूं महान कवि सूरबीर संत गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल उस्तत विच इंज बयान करते हैं, कहूं पवन होए के बहे बेग ऐसे, कहे मोह न आवे कथों ताहे कैसे। हे प्रभु, किधरे तू पवन बन के जद मैनू स्पर्श करके लंघ जाना है, जद मैनू छू करके लंघ जाना है, तो यह छूना मैनू बहुत बड़ा सुख दे जाता है। गर्मी है, पसीना आ रहा है, ते पवन छू के लंघ गई है। एक संसारी नू तो ऐसा महसूस होगा, हवा का झोंका आया है, कुछ ताजगी दे गया। एक कवि नू कुछ होर ढंग नाल महसूस होगा, पर जिहड़ा एक संत है उन्हें तो कहना, हे प्रभु तू अज छू के लंघे है, बड़ा सुख दे गए, तू छू के लंघे है, मेरा पसीना सुख गया है, तू मैनू स्पर्श करके लंघे है, तू मेरे अज गलवकड़ी च लगे है। पवन भी परमात्मा है, जबकि कईयां लई ते हो सकता है परमात्मा भी सिर्फ वगदी हुई हवा ही होवे और कुछ नहीं। संत लई ते वगदी हुई पवन ये परमात्मा है। चारों पासे परमात्मा छू रहा है, सानू स्पर्श कर रहा है, किधरे पवन के रूप में, किधरे धरती के रूप में, किधरे सूरज दी किरणा के रूप में, किधरे होर अदृश्य तरंगां के रूप में, चारों पासे सानू छू रहा है। पर एक बदकिस्मती है, असी उसनू नहीं छू रहे। असी अखां बंद कर लेने, असी अपने हिरदे दे उत्ते एक बहुत वड्डा पत्थर रख लेने, फिर भी सानू छू रहा है। उहदी स्पर्शता का बोध क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बुद्धि विकसित नहीं हुई। गुरु जन पास आना, सत्संग दे च आना, इसका मुख मकसद जिहड़ा है वो इतना ही है कि हार परयो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे प्रभु, ओ विवेक बुद्ध मैनू दे कि चारों पासे तू जिहड़ा मैनू छू रहा है, इसका मैनू बोध हो जाए, इसका मैनू पता चल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि मां बाप का हाथ जो सिर पे पे है, अगर बंदा रहस्यवादी है तो ऐसा सोचेगा अज ते परमात्मा ने असीस दे दी, अज ते ईश्वर ने असीस दे दी, मां दे रूप दे विच, पिता दे रूप दे विच, गुरु दे रूप दे विच, उस्ताद दे रूप विच असीस ते चारों पासे मिल रही है। पात्रता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, बोध होना चाहिए। तो साहिब कहते ने, हे प्रभु तू किधरे पवन रूप दे मैनू छू रहे हैं, मैनू ताजगी दे रहे हैं, मैनू जिंदगी दे रहे हैं, और इस वगदी हुई पवन नू वेख के मैं विस्माद हो जाना। विस्माद पाऊं विस्माद पानी। हे प्रभु, वगदे हुए दरियावां नू, बरसदियां हुई बूंदां नू, सागर दियां लहरां नू, झीलां नू, और थां थां ते पए पानी नू ते बुझा रहे प्यास ये पानी, मैं ते विस्माद हो जाना। शरीर दे ये पानी, हे प्रभु मैं ते रहस दी दुनिया च खो जाना। ये पानी असी वेखने हां, जैसे बारीक बुद्धि प्राप्ति होगी, पानी पानी नहीं दिखाई देगा, पानी प्रभु अकाल पुरख दा रूप दिखाई देगा। हकीकत है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, कहूं फूल होए के भले राग फूले। हे प्रभु, कमाल दी गल है, किधरे मेरे सामने तो फुल के खड़े हैं, फुल्लां दी तरह फुल के खड़ा है, फुल्लां दे विच ऐसा सोखपना, ऐसी कोमलता। तू इतना कोमल है, तू इतना सुंदर है, तू इतना सुगंधित है। कहूं फूल होए के भले राग फूले, कहूं भंवर होए के भली बात भूले। हे प्रभु,
मैं तो एक होर कौतक वेख के हैरान हो रहा कि किधरे भौरा हो के तू आप ही अपने रूप ते मस्त होया फिरदा है, आप अपनी सुगंधी ते मस्त होया फिरदा है, फुल दे चारों पासे परिक्रमा पिया करदा है, फुल तो आप, भौरा तो आप, अपने आप दे ऐसी लीनता, अपने आप दे ते ऐसा तू मोहित होया फिरदा है। ये एक दृष्टि है, एक धार्मिक दृष्टि है। जब ये मिलती है तो चारों पासे पसारा ब्रह्म दा ही दिखाई देंदा है। सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं, पानी नूं वेख के मैं विस्माद अवस्था चला जाना। प्यास लग रही है, पानी पींदियां जो शांति मिलती है, चैन मिलता है, शरीर नूं जो आराम मिलता है, हे प्रभु मैं दंग रह जाना। इतनी वड्डी तेरी ये दात, इतनी वड्डी तेरी ये सौगात, और इस विच इतना तू रस पा दिता, इतना तू जीवन पा दिता। विस्माद अग्नि खेडे विडाणी, मैं विस्माद हो जाना अग्नि नूं वेख के जो तरह तरह के कौतक कई कर दिए। किधरे बड़वा अगन, किधरे दावा अगन, किधरे जठर अगन। दावा अगन जो बनस्पति दे विच है, बड़वा अगन जो सागर दे विच है, जठर अग्नि जो जीवां दे शरीर दे अंदर है। साहिब कहंदे ने मैं ते दंग हां, वख वख ये अग्नियां वख वख कौतक कर रही ने, अपने अपने ढंग नाल ये तमाशा कर रही ने, और इन्हां दा तमाशा मैं रोज पिया वेखदा। किधरे बड़वा अगन सागर नूं अंदोलित करके उन्होंने बदलां दा रूप दे देंदी है, किधरे दावा अग्नि बनस्पति विचों प्रगट होके तरह तरह के होर कौतक कर दिए, ते किधरे शरीरां दे जठर अग्नि पाचन शक्ति का काम कर दिए, जीवन देण का काम कर दिए। अग्नि दे ऐसे कौतक ते जीवन देण दे वसीले वेख के हे प्रभु मैं ते विस्माद की दुनिया दे खो जाना। विस्माद अग्नि खेडे विडाणी, विस्माद धरती विस्माद पानी। साहिब कहते ने मैं विस्मादमयी अवस्था चला जाना धरती दे कौतक वेख के, धरती की होंद नूं वेख के, इहदी कृत कर्म नूं वेख के। ते इस धरती दे उत्ते जो अनेकां खाणियां ने, अंडज जेरज सेतज उत्बुज, जो अंडियां तो पैदा हो रहे हैं, जेर तो पैदा हो रहे हैं, पसीने तो पैदा हो रहे हैं, उत्पुज खाणिए जो बनस्पति है, इन्हां खाणियां नूं वेख के भी मैं विस्मादमयी अवस्था दे चला जाना। विस्माद साध लगे प्राणी, हे अकाल पुरख जीवां नूं जब स्वाद विच लीन मैं देखदा ते स्वादां विच ग्रसे हुए मैं देखदा, मैं ते इत्थे भी विस्माद हो जाना। हर जीव किसे न किसे रस दे पिछे दौड़ रहा है, ते हर जीव दे अंदर कोई ना कोई रस जिहड़ा है वो प्रधान है। विस्माद साध लगे प्राणी, विस्माद संजोग विस्माद विजोग। हे प्रभु जीवां दा संजोग ते जीवां दा विजोग। मनुख दा ही संजोग नहीं, मनुख दा पशुआं नाल भी संजोग है। घर दे जो गऊ है पालतू, उस नाल भी कोई साडा पूर्वला संजोग है। घर दे जो कुत्ते ने उन्हां नाल भी साडा कोई संजोग है पूर्वला। घर दे जो बूटे ने फुल्लां दे चाहे फल्लां दे, इन्हां नाल भी साडा कोई पूर्वला संजोग है। मनुख नाल जो मेल, मनुख दा जो बनस्पति नाल मेल, जिहड़ी बनस्पति ज्यादा अंदोलित करे उस नाल कोई साडा संबंध है। जिहड़े पशु ज्यादा अंदोलित करन, ज्यादा कशिश दा बायस बनन, उन्हां पशुआं नाल साडा कोई संबंध रह गया है। और इसी तरीके नाल जिहड़ा मनुख ज्यादा प्रभावित करे ते जिसकी चाहत बहुत ज्यादा पैदा होवे, उस नाल कोई संजोग साडा पूर्वला भी है। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते जीवां दे तरह तरह दे मैं संजोग वेखदा, वेख के हैरान हो जाना कि संजोग दे नाल जुड़िया होया विजोग वेखदा, विछोड़ा वेखदा, मिलना है ते फिर विछड़ना है, ये भी मैनू विस्मादमयी अवस्था विच लै जांदा है। विस्माद भुख, विस्माद भोग, जीवां नूं जो भुख लगदी है ये वेख के भी मैं हैरान हो जाना। ते भुख लगे मनुख जद भोग दे लीन होंदे ने, रस दे लीन होंदे ने, तां उस भुख नूं वेख के ते भोग नूं वेख के हे प्रभु मैं ते समाधि लीन हो जाना। विस्माद सिफत, विस्माद साला, तेरी जिहड़ी सिफत ओ सलाह है उसदे जो रस है ते आनंद है, हे प्रभु ये वेख के भी मैं विस्माद हो जाना। विस्माद उजड़, विस्माद राह, तरह तरह की उजाड़ ते रस्ते, भटकना ते मार्ग ते चलना, चाहे ये भटकना जमीन ते होवे ते चाहे चलना जमीन ते होवे,
ते चाहे ये भटकना सुरत दा होवे ते सही ढंग नाल चलना मनुख दी सुरत दा होवे। साहिब कहंदे इस भटकने नूं वेख के, उस उजड़ नूं वेख के, उजाड़ नूं वेख के ते रस्तियां नूं वेख के ये भी मैं विस्मादमई अवस्था विच लीन हो जाना। वेख विडाण रहा विस्माद, नानक बुझण पूरे भाग। मैं इस विस्माद नूं वेख के आनंदमई अवस्था विच लीन होके रस माणदा, पर यह विस्माद बुझिया जांदा है उच्चे भागां नाल, उच्ची बख्शिश नाल, उच्ची रहमत नाल। महला पहला। कुदरत दिसै कुदरत सुने, कुदरत भव सुख सार। कुदरत पाताली आकाशी, कुदरत सर्व आकार। कुदरत वेद पुराण कतेबा, कुदरत सर्व विचार। कुदरत खाना पीना पहनन, कुदरत सर्व प्यार। कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत जी जहान। कुदरत नेकियां कुदरत बदियां, कुदरत मान अभिमान। कुदरत पौन पानी बैसंतर, कुदरत धरती खाक। सब तेरी कुदरत तू कादिर करता, पाकी नाई पाक। नानक हुक्मे अंदर वेखै, वरते ताको ताक। पौड़ी। आपी ने भोग भोग के होए बसमण भौर सिधाया। वड्डा होआ दुनीदार, गल संगल घत चलाया। अगे करनी कीरत वाचिए, पहले खाकर समझाया। थाव न होवी पौंदई, उन सुनिए क्या रुआया। मन अंधे जन्म गवाया, मन अंधे जन्म गवाया। आसा दीवार जो गुरु नानक देव जी महाराज की अजीम रचना है, महान रचना है, उस आसा दीवार की ये तीसरी पौड़ी की विचार, जिसका पावन पवित्र श्लोक है। कुदरत दिसे कुदरत सुनिए, कुदरत भव सुख सार। कुदरत कला, कुदरत ईश्वर दी लीला, कुदरत ईश्वर दी हिकमत, कुदरत ईश्वर दी बनावट, ईश्वर दी साजी हुई ये प्रकृति, ये संसार, सब कुछ दे उसकी कला वरत रही है। ऐसा आम संतां नूं दिखाई देंदा है। कुदरत दिसे, अखां दे विच जो कुछ दिखाई देंदा है, अखां दे विच जिहड़ी ये दृष्ट है, ये उसकी एक कला है, उसकी एक कुदरत है। छोटी जिहियां ये दो अखां पहाड़ भी वेख लैंदियां, आसमान भी वेख लैंदियां, सागर भी वेख लैंदियां। चारों पासे निगाह मारीए कि छोटी जिहियां अखां बहुत कुछ देख रही ने। देखना एक महान कला है, ते एक कला उस महान कलाकार अकाल पुरख की देन है। अहमियत का तो उदों पता चलता है जद किसी कोल एक कला वो कलाकार खो लेंदा है। जद किसी के नेत्रां विच ये जोत नहीं रहिंदी, फिर पता चलता है कि उस कादर की एक कितनी वड्डी कुदरत है जिस तो मैं वांझा रह गया। तो साहिब कहते कुदरत दिसे, अखां विच दृष्ट शक्ति जिहड़ी है ये उसकी कला है, ते अखां दे राही जो कुछ दिखाई दे रहा है सब उसकी कुदरत है। कुदरत दिसे कुदरत सुनिए, इन्हां कन्नां दे विच जो कुछ सुनाई दे रहा है ये उसकी कला, ये उसकी देन, ये उसकी बख्शिश। दरअसल धर्म भी एक कला है, और जद भी कोई मनुख पूर्ण तौर पर धार्मिक हो जाता है वो कलाकार ही हो जाता है। ईश्वर भी कलाकार है, ऐसा जीवंत कलाकार है कि वो अपनी कला दे नाल जुड़िया है। जिथे जिथे भी एक कला बिखरी हुई है उस दे च वो कलाकार बैठा है। तो साहिब कहने कन जो कुछ सुनते ने ये भी एक कला है,
ये भी कोई कुदरत है। और इस कुदरत विच वो आप है भावे शक्ति, वो आप है कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत भाव सुख सार। ये भी उसकी कला है कि जीवन के अंदर जो भय है ते भय सुख का सार है। इत्थे तर्क खड़ी हो सकती है। भय नूं एक मानसिक रोग आख्या गया है। भय मनुख का विकास रोक देंदा है, चाहे वो कैसा भी भय होवे। पर सतगुरुदेव जी महाराज इत्थे जिस भय का जिक्र कर रहे हैं वो निर्मल भय है। जैसे कोई ये भय रखे कि मैं अधिक खावांगा ते बीमार हो जावांगा, भुख तो ज्यादा खावांगा ते बीमार हो जावांगा। बीमारी का यह भय खाण पीण दे संजम नूं जन्म देता है। ये भय पवित्र भय है। जैसे कि मैं किसी भी थां प्रकृति के नियम की उलंघना करांगा, उहदे नियम नूं तोड़ांगा, इस दे नाल मैनूं दुख होवेगा, कलेश होवेगा। ये जिहड़ा भय है ये मनुख नूं परहेजगार बना देंदा है। और कानून दे नियम, कानून की अपनी नियमावली ते इसका भय है मनुख नूं ऐसा सोचण ते मजबूर करदा है कि मैं कानून नहीं तोड़ना, नियम नूं नहीं तोड़ने। अगर मनुख दे अंदर ये भय ना होवे ते ना कानून रह सकदा है, ना प्राकृतिक नियम रह सकदे न मनुख की दुनिया विच, ना ही धर्म कर्म, ये सब कुछ दियां धज्जियां उड़ जान। दरअसल मनुख का यह भय है कि भय परमात्मा नूं मनण ते मजबूर कर देंदा है और भय कानून की हिफाजत करने ते मनुख नूं मजबूर कर देंदा है। समाज के नियम का भी उधार नहीं हो जाता है। परमात्मा आप निर्मल है, पावन है, पवित्र है, इस वास्ते उसका भय भी पवित्र है। परमात्मा का भय मनुख नूं निर्मल कर देंदा है, पावन कर देंदा है। साहिब कहते निर्भव जपे सगल भव मिटे। परमात्मा का भय दुनियावी भय मिटा देंदा है। निर्मल भव पाया हर गुण गाया हर वेखे राम हदूरे। जिस दिन का निर्मल भय प्राप्त होया है उस परमात्मा का, हुण हर थां राम हाजिर नाजर दिखाई दे रहा है। तो साहिब कहने जीवां दे अंदर ये जिहड़ा भय है ये सुख का सार है। ये जीवां नूं संजमी बनांदा है। ये मनुख नूं बकायदा मर्यादा विच रखदा है। और भय ही नहीं तो फिर मर्यादा की है, नियम की है, ये कुछ भी नहीं। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं ये भय भी एक तेरी कला है, ये भी एक तेरी महान कुदरत है। कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत भव सुख सास। कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व आकार। ये आकाश तेरी कुदरत, ये पाताल तेरी कुदरत। और आकाश ते पाताल दे विचकार जितना आकार ये तेरी कुदरत, ये तेरी कला। वेखदे असी भी पिया ना कला दिखाई देंदी है ते ना कलाकार का बोध होंदा है। भगत उसनूं कहंदे ने जो कला ते कलाकार दे नेड़े है। संसारी उसनूं कहंदे ने जो कला ते कलाकार तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। जो दूरियां विच जी रहे है वो दुख विच जी रहे है, जो नेड़े होके जी रहे है वो सुख विच जी रहे है। जो दूर होके जी रहे है वो अंधकार विच जी रहे है, जो नेड़े होके जी रहे है वो प्रकाश विच जी रहे है। जो दूर होके जी रहे है वो अग विच जी रहे है, और जो नेड़े होके जी रहे है वो ते अमृत विच जी रहे है, आनंद विच जी रहे है। जो दूर होके जी रहे है मानो दोजक विच जी रहे है, नरक विच जी रहे है। और जो नेड़े होके जी रहे है बस वही स्वर्ग विच है, वही सचखंड विच है। इस जगत विच कुछ जीव नेड़े होके जी रहे ने, कुछ जीव दूर होके जी रहे ने। आम सियाणियां दा ऐसा कहना है कि विज्ञान मुल्क नूं मुल्क दे नेड़े लिआया है, प्रांत नूं प्रांत दे नेड़े लिआया है। विज्ञान ने दुनिया बड़ी छोटी कर दी है, दुनिया नूं बहुत नेड़े लिआंदा है विज्ञान ने। यह विज्ञान की बहुत वड्डी सेवा है, ये साइंस की बहुत वड्डी सेवा है। अज दुनिया बहुत छोटी है। सवेरे मनुख नाश्ता एक मुल्क विच करदा है, दोपहर का भोज दूसरे मुल्क विच करदा है, और रात का खाना तीसरे मुल्क विच खजा खांदा है। अज साइंस ने दुनिया इतनी नेड़े कर दी है।
मुल्क इतने नेड़े हो गए ने, प्रांत नेड़े हो गए ने, बाहर दियां दूरियां नूं मिटाया है साइंस ने, अंदर दी दूरी नूं मिटाया है धर्म ने, दिलां नूं नेड़े कीता है संत जनां ने। दिल दिल दे नेड़े आवे ये भगतां ने ऐसा उद्यम कीता है, ये गुरु जना ने ऐसा परिश्रम कीता है कि मनुख दा दिल नेड़े आवे, बंदा बंदे दे नेड़े आवे, मुल्क मुल्क दे नेड़े आवे, प्रांत प्रांत दे नेड़े आवे, बाहर दियां इन्हां सारियां दूरियां नूं मिटा दिता है। अज हर बंदे नूं पता है कि फलाना मुल्क की है ते फलाना मुल्क की है, उत्थों दे बाशिंदे कैसे ने, उत्थों दी भाषा कैसी है, ये सारियां दूरियां विज्ञान ने खत्म कर दित्तियां ने। और ये बहुत वड्डी सेवा है, अपनी थां पे किसी हद तक साइंस काबिल दाव है। बहुत सारे सुख बैरूनी साइंस ने दिते ने और इनकार नहीं किया जा सकता। साइंस ने पैरों की गति नूं वधाया है, हजारां मील दी वाट थोड़ी घंटियां दे अज तय हो जाती है। मनुख की आवाज नूं शक्ति दी है साइंस ने कि बोलदा मनुख एक मुल्क दे पिया सुनिया जा रहा है दूसरे मुल्क दे। और इसी तरीके दे नाल मनुख की दृष्टि शक्ति नूं भी साइंस ने वधाया, खुर्दबीन दे राही, दूरबीन दे राही दूर दी चीज और बारीक दी चीज मनुख वेख लैंदा है। तो इस तरीके नाल बाहर दियां तमाम दूरियां नूं साइंस ने दूर कीता है। अगर बाहरों दूरी मिट जाए तो दिल दूर रहे, मनुख दा हिरदा मनुख दे हिरदे तो दूर रहा तो यह दूरी भी नरक नूं जन्म देंदी है जीवां दे विचकार। कई दफा ऐसा देखते हैं मनुख कोल बैठा है तो अगला पुछ बैठता है भी जिहड़ा कोल बैठा है ये कौन है, तो व्यक्ति कह उठता है कोई दूर दा जापदा है। तो दूरी तो 1 फुट दी भी नहीं है, कोल बैठा है। एक ऐसे पुरुष का नाम लिया गया जो गालबन किधरे दूसरे मुल्क दे 5000 मील की दूरी ते रह रहा है, तो जैसे उसका नाम लिया गया एकदम बोल उठे है वो तो साडा नेड़े दा है। 5000 मील की दूरी ते रहन वाला नेड़े दा है, कोल बैठा होया दूर दा है। दरअसल दिल की सांझ नहीं है, दिल दिल दे नेड़े नहीं है, हिरदा हिरदे दे नेड़े नहीं है। संत दा पूरा यतन रहा है कि हिरदा हिरदे दे नेड़े आवे। गुरु नानक देव जी महाराज ने ते अपने जीवन विच इसनूं सब तो वड्डी पहल दिती। आप दे सज्जे हथ मर्दाना है, खब्बे हथ बाला है, एक हिंदू है एक मुस्लिम है। ये दुनिया का पहला पैगंबरी पुरुष है कि अपने नाल जिहड़े उसने 2 साथी चुने ने वो वख-वख मजहबां नाल संबंध रखते हैं, एक हिंदू है एक मुस्लिम है। और ये दुनिया का पहला पैगंबरी पुरुष है जो हरिद्वार ते बनारस भी प्रभु गीत सुनाने लई चला जाता है, लेकिन मक्के नूं भी वो भुलदा नहीं, वो मक्के मदीने भी जा पहुंचता है, वो उत्थे भी सदा देंदा है खुदा दी अल्लाह दी। ये जिहड़ियां दिलां दीयां दूरियां ने, चाहे दूरी मजहब करके, भाषा करके, रंग करके, रूप करके, नस्ल करके, गुरु नानक ने इसनूं दूर कीता है। इस वास्ते गुरु नानक ने अपनी बाणी विच अरबी, फारसी, संस्कृत, पंजाबी, मराठी, बंगला, ब्रिज, गर्ज के देश विदेश दीयां अनेकां बोलियां नूं अपने कलाम विच थां दित्ती है। ये भी दुनिया दे पहले ही रहबरी पुरुष विच देखण नूं मिलिआ है। और भाषा दे तल ते झगड़ा खड़ा ना होवे, भाषा दे तल ते दूरियां ना पैदा होण, लिहाजा देश दीयां तमाम भाषावां नूं गुरु नानक ने गलवकड़ी च लिया, चाहे वो सिंधी है, चाहे वो कश्मीरी है, चाहे वो बंगला है। गर्ज के हर प्रांत की भाषा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे मौजूद है, मिल रही है। रंग रूप नस्ल दीयां दूरियां नूं भी गुरु नानक देव जी महाराज ने खत्म किया। और इस तो इलावा मजहब की दूरी जिहड़ी बहुत वड्डी है ते मनुख नूं नेड़े नहीं आउण देंदी, इस दूरी नूं पूर्ण तौर ते गुरु नानक ने दूर किया। आप दा एक साथी मुस्लिम है, आप दा एक साथी बाला है। आप दे कोलों जद पुछया जाता है कि मोंडे ते रबाब चुक के और आप नूं जो गीत संगीत सुनांदा है, हरी जस सुनांदा है, ये कौन है? तुहाडा चेला है, तुहाडा नौकर है? तो गुरु नानक कहंदे नहीं, ये मेरा भाई है,
प्रथा चली भाई मर्दाना, जिसनों भरा आख दिता है, मजहब का भेद मिट गया। और जब कोई बाले बारे पूछता है, ये कौन है? थोड़ा चेला है, थोड़ा नौकर है? नहीं, ये मेरा भाई है। भाई बाला, भाई मर्दाना। गुरु घर दे सब तो वड्डी धार्मिक पदवी बन गई भाई साहब। जिसनों गुरु भाई आखे मामूली गल ते नहीं, बहुत वड्डी गल है। जो गुरु दा भाई बन गया है, इहदा मतलब है गुरु दा हिरदा ते सिख दा हिरदा एक हो गया, दोवें भाई जो हो गए, भरा जो हो गए, नेड़ता हो गई। जमीन दे ते कोई नेड़ता दा रूप प्रगटाना होवे ते कह दिता जांदे दोवें भरा ने, कोई ऐसी गल नहीं। भरा दी नेड़ता बहुत वड्डी नेड़ता मनी गई है ते साहब कहंदे ने ये मेरा भाई है। मजहब दे तल दी दूरी, भाषा दे तल दी दूरी, मुल्क दे तल दी दूरी, प्रांत दे तल दी दूरी, ये जितनियां दूरियां ने गुरु नानक ने दूर कीतियां, हिरदे नूं हिरदे दे नेड़े ले आए, दिल नूं दिल दे नेड़े ले आए। यही संत दा महान उद्यम है और यही संत दा काम है। जिस संत द्वारा मनुख दे हिरदियां तो दूर जान, वो संत नहीं असंत है, वो भगत नहीं दोखी है, वो वास्तविक साधु नहीं संसारी है। तो साइंस ने बाहर दियां दूरियां नूं मिटाया, धर्म ने अंदर दियां दूरियां नूं मिटाया, पर बदकिस्मती है राजनीतिक ने, सियासतदान ने बाहर दियां दूरियां नूं भी जन्म दिता, अंदर दियां दूरियां नूं भी जन्म दिता। अज संसार दे जितनी दूरी है हिरदे दी हिरदे नाल या मुल्क दी मुल्क नाल, ये साइंस करके नहीं, ये धर्म करके नहीं, ये राजनीति करके, ये सियासत करके। और इसकी लोड़ शायद इस वास्ते पै गई कि मनुख पूर्ण तौर पर धार्मिक नहीं सन। धर्म दिल नूं दिल दे नेड़े लियाउंदा है, भेद मिट जांदा है, कौन रशियन ते कौन अमेरिकन, कौन चीनी ते कौन पाकिस्तानी, सब एक, हिरदे एक मिक हो गए। बाहर दियां दूरियां अंदर दियां दूरियां ये सारियां मिट जांदियां ने धर्म नाल। पर साइंस ने अपने ढंग नाल काम कीता, बाहर दी दुनिया नूं बहुत नेड़े लियांदा और अंदर दे हिरदे संत जना ने नेड़े लियांदे। अगर जगत दे अज दूरियां मिलदियां ने तो सियासत करके एक प्रांत दा दूजे प्रांत नाल मिलना कठिन हो रहा है, एक मुल्क दा दूजे मुल्क नाल मिलना कठिन हो रहा है। जिथे भरावां दी तरह सारी पृथ्वी ते आमदो रफ्त सी, अज हर मुल्क दे सियासतदान ने रोकां खड़ियां कर दित्तियां ने। ये आ सकदे ने, ये नहीं आ सकदे। ते जिहड़ा देश जितना ज्यादा संपन्न हो जांदा है, वो गरीबां लई दरवाजे बंद कर दिंदा है। जिहड़ा देश जितना ज्यादा उन्नत हो जांदा है, वो पछड़ियां लई अपने दरवाजे बंद कर दिंदा है। किधरे ये भी ना उन्नत हो जान, किधरे ये भी ना महान हो जान। ये धर्म की सोचनी नहीं, ये साइंस की सोचनी नहीं, ये राजनीति की सोचनी है, ये सियासत की सोचनी है। तो जितनियां ये दूरियां ने जगत विच, ये राजनीति करके है। कि जिस दिन पूर्ण तौर पर दुनिया स्वस्थ होगी, धार्मिक होगी, उस दिन राजनीति विदा हो जाएगी, इसकी लोड़ ही नहीं रहेगी। ये शायद इस वास्ते है कि दुनिया पूर्ण तौर पर धार्मिक नहीं है, दुनिया पूर्ण तौर पर संत नहीं है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज बहुत नेड़े होके कुदरत नूं वेख रहे हैं, उस कलाकार नूं वेख रहे हैं। और जब कुदरत दे कादर इतना नेड़े है तो सतगुरु थां थां ते बोध करा रहे हैं, तुसी रब दे नेड़े हो, रब तुहाडे नेड़े है। ऐसा बोध होंदे ही सारा संसार मनुख दे नेड़े हो जाता है हजूर कत दूर बतावो, धुंधर बांधो सुंदर पाओ। सतगुरु कहते ने क्यों दूर कहते हो? है हजूर बिल्कुल नेड़े है हजूर कत दूर बताओ, धुंधर बांधो सुंदर पाओ। अपने मन दियां दूरियां मिटाओ, वो तो नेड़े है, वो तो बिल्कुल कोल है। और उस सुंदर प्रभु नो गलवकड़ी दे चलो, उहदे मिलाप दा आनंद माणो। सिर्फ है अंदरों दूरियां नू मिटाओ। वो ते जाहिर जहूर हैं कि हाजिर हजूर हैं, मोह मोया जाने दूर है,
कहो नानक सदा हजूर है, वो ते कोल है, बिल्कुल निकट है। तो खैर अगर परमात्मा की दूरी महसूस हो रही है तो इसका स्पष्ट कारण है कि हिरदे विच धर्म नहीं, धर्म का दीवा अजे नहीं जलिया। ते जिस दिन रब की नेड़ता महसूस हो गई उस दिन सारा संसार नेड़े है, कुछ भी दूर नहीं। हिंदू भी नेड़े, मुस्लिम भी नेड़े, ईसाई भी अपना, सिख भी अपना, जैन ते बौद्ध ये सब पाई, ये सिर्फ फिर नाम रह जाएंगे मनुखों के। जिवें एक परिवार विच 10 जीव ने ते 10 दे नाम ने, इसी तरीके नाल उस लई संसार सारा एक परिवार बन जाता है। जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू ये सिर्फ परिवार दे जो है फर्दां दे नाम रह जाएंगे, परिवार दे मनुखों के नाम रह जाएंगे। इस तो इलावा होर कुछ नहीं, नेड़ता बनी रहेगी। और जिस दिन इस तरह की नेड़ता हुई पृथ्वी स्वर्ग होगी, पृथ्वी ही जन्नत होगी। क्योंकि पृथ्वी दूरी करके बंदे ने नरक बना ली है, इस वास्ते जन्नत की कल्पना वो आसमान ते कर रहा है, स्वर्ग की कल्पना वो आसमान ते कर रहा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान कि सारे का सारा जिहड़ा ये आकार है ये उसकी कुदरत है। जो कुछ ये पाताल ते आकाश ने ते इस दे विच जो कुछ भी है सब कुछ दे करते पुरख की कला वरत रही है कि कलाकार इस कला विच आप बैठा होया है। कुदरत वेद पुराण कतेबा, कुदरत सर्व विचार। साहित्य ने जितने धार्मिक ग्रंथ ने, पुराण कतेबा ते वेद इत्यादक, सब कुछ दे उसकी कला है, उसका ज्ञान है, उसकी कला है, उसकी सूझ समझ है कि इन्हां ग्रंथां दा जिहड़ा विचार है, पाठ पठन है, प्रभु ये भी तेरी कला है। जो इसका पाठ करके, दरअसल पुराण का एक मनुख जो पाठ कर रहा है तो दूजा भी कर रहा है, दोहां का बोध एक नहीं होगा। एक मनुख कुरान नूं पढ़ रहा है तो दूजा भी पढ़ रहा है, दोहां का बोध एक नहीं होगा। कुरान एक आम साधारण मनुख पढ़ रहा है, पर कुरान पढ़ रहे ने बाबा फरीद। दोहां दे पढ़न विच बड़ा भारी अंतर है। कुरान पढ़ रहा है एक आम साधारण मनुख, पर कुरान पढ़ रहा है हजरत निजामुद्दीन। कुरान पढ़ रहे ने ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। दोहां दे पढ़न विच जमीन आसमान का फर्क है। सतगुरु की बाणी पढ़ रहा एक साधारण सिख, पर बाणी पढ़ रहे ने भाई गुरदास, भाई मनी सिंह। दोहां दे पढ़न विच बड़ा भारी अंतर है। दरअसल जिसने कुदरत वेख लई धर्म ग्रंथां विच, उहदा पढ़ना भी कुदरत हो जाता है, उहदा पढ़ना भी एक कला हो जाती है, उहदा विचारना भी एक कला हो जाती है। तो साहिब कहंदे ने सारे धर्म ग्रंथां दा जिहड़ा विचार है ये भी प्रभु तेरी कला है। कुदरत खाना पीना पहनन, कुदरत सर्ब प्यार। सारे दा सारा समग्र प्यार, चाहे पदार्थ का प्यार, संसार का प्यार, परिवार का प्यार, पद प्रतिष्ठा का प्यार, जिस ढंग का भी ये प्यार है, हे प्रभु प्यार दे भी तेरी कला है, तेरी देन है, ये भी तेरी लीला है। और जितना खाना है, पीना है, पहनना है, हे प्रभु सब कुछ दे तेरी कला है। ये पहनना तेरी कला है, ये खाना ये तेरी कला है, ये पीना तेरी कला है, और इस खाण पीण की भुख का होना, हे प्रभु सब तेरी कला है। सब कादर तेरी दिती हुई एक कुदरत है, दात है। कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत जी जहान। जहान दे सारे जीव ते जीवां दी वख-वख जातां ते जिनसां ते रंग, हे प्रभु ये भी तेरी कुदरत है, ये भी तेरी कला है। कुदरत नेकियां, कुदरत बदियां, कुदरत मान अभिमान। अभिमान विच ग्रसिया होया एक मनुख अभिमानी, हे प्रभु मैं उत्थे भी देखना, ओदे च भी तेरी एक कला है। तेरी कला करके वो अहंकार कर रहा है, ते कला तो अंदरों खो लवे ते अहंकार की करेगा, अभिमान की करेगा। और कुदरत करके ही, तेरी कला करके ही नेकियां दा जन्म है, बदियां दा जन्म है, मान दा जन्म है, अभिमान दा जन्म है। व्यापक रूप विच तेरी ये कला काम कर रही है। कुदरत पाउण पानी बैसंतर, कुदरत धरती खाक। धरती दी ए खाक ते धरती दे उत्ते ए बल रही बैसंतर।
सूरज दे विच प्रगट हो रही ये रोशनी और ये पौन ते पानी, हे प्रभु सब तेरी कला, तेरी बनावट। जैसे कोई मुसव्वर एक चित्र बनाता है तो चित्र उस कलाकार की एक कला है, चारों पासे जो व्यापक दिखाई दे रहा है। सतगुरु कहते हैं उस महान कलाकार भी एक कला है। सब तेरी कुदरत, सब तेरी ही ये कला है, सब तेरी कुदरत, तू कादर करता पाकी नाही पाक। सारी कुदरत दा तू करता है, तू कादर है, तू मालिक है, पाकी नाही पाक। तेरी वडियाई पाक है, पवित्र है, शुद्ध है, मलन नहीं, तेरी कृत पाक है, तू करता पाक है, इस वास्ते तेरी महिमा भी पाक है। नानक हुक्मे अंदर वेखे, वरते ताको ताक। तू सारिया जीवां दे एक सार होके वरत रहे हैं ते सारिया दे अंदर बैठ के तू सब नूं वेख रहे हैं, सब नूं जो है जान रहे हैं। इन्हां दो श्लोकां दे नाल जो पावन पौड़ी है वो ये है, आप ही ने भोग भोग के कोई भस्मण भौर सिधाया। उस जीव ने, उस प्रभु दी अंश ने आप ही शरीर दे च रह के तरह तरह दे भोग भोगे, तरह तरह दे रस ले ते अंत नूं जीव एक पासे होया, भौर एक पासे होया, देही भस्म हो गई। भौरा अगां उड़ गया, वड्डा होआ दुनीदार, गल संगल घत चलाया। बड़ा वड्डा सी, दुनिया दे बड़ी महिमा सी, बड़ी वडियाई सी, बड़ी शान और शौकत सी, पर जैसे भौरा इस तन तो एक पासे होया, संसार दी सारी मान मर्यादा एक पासे रह गई। दरअसल जिस ढंग नाल संसार विच मान मर्यादा प्राप्त करी दी है, निरंकार दी दुनिया विच मान मर्यादा प्राप्त करन दा ढंग होर है। संसार दे झूठे नूं भी मान मर्यादा मिल सकती है, जबकि निरंकार दी दुनिया विच नहीं। संसार विच धनवान नूं भी मान मर्यादा मिल सकती है, जबकि परमात्मा दी दुनिया विच नहीं। संसार विच सत्ताधारी नूं भी मान मर्यादा मिलती और मिल सकती है, जबकि परमात्मा दी दुनिया विच नहीं। परमात्मा दी दुनिया ते केवल सतवादी नूं ही मान मर्यादा मिलती है, प्रभु चिंतन करने वाले नूं ही मान मर्यादा मिलती है, बाकी सारी मान मर्यादा इत्थे रह जाती है। तो साहिब कहते बहुत वड्डा दुनियादार से, बड़ी मान मर्यादा से, होया कि जितने औगण इसने कीते वो औगण ही इसलिए गलां दे संगल बन गए और अंतिम समय प्रभु दी बनाई हुई मर्यादा अनुसार जमजूत अगला अगे जन्मां दीआं फाइयां इहदे गल दे औगणां दे संगल पा के इनू खिंच के लै गईयां। भाव पतित संस्कार अगले जन्म दे लै गए, मलीन संस्कार अगले जन्म दे लै गए, ये मलीन संस्कार ही गले दा संगल ने। अगे करनी कीरत वाचिए, बेलेखा कर सुनाया। अगे धर्मराज ने उसकी जो कृत सी, जो उसकी करनी सी, वो पढ़ के सुना दी, समझा दी। ये तेरी कृत है, ये तेरा करना है। अंतिम समय जो कुछ भी जीवन भर कीता हुंदा है सामने आ जाता है। ये प्रभु का बनाया एक धर्म है, धर्म का राज है। सब कुछ मनुख के सामने आ जाता है ते सब कुछ मनुख पढ़ लैंदा है ते सब कुछ दी बंदे नूं सूझ ते समझ पै जाती है। थां न होवी पौंदई, हुण सुनिए क्या रुआया। ऐसा दुनियादार जो पतित संस्कार लेके अगे चला गया है, ओनू मार पैंदियां नूं थां नहीं मिलती। दुख ते दुख, कलेश ते कलेश, ते हुण रोंदा है, हुण पिटदा है। दुख है, कलेश है, पर हुण कौन सुने? इस रुदन नूं कौन सुने? जद तू रब दी गल नहीं सुनी तो हुण तेरे रोने नूं कौन सुने? तू संत जनां दे बचन नहीं सुने तो हुण तेरे रोने नूं कौन सुने? तू सच दे गीत नहीं सुने ते हुण तेरे इस रुदन नूं कौन सुने? तो सतगुरुदेव जी महाराज इत्थे कहंदे ने, इस ढंग दा उसका अंत हुंदा है, मन अंधे जन्म गवाया। ऐसा पुरुष मन दा अंधा है ते मन दे अंधे करके कीमती जन्म गवा बैठदा है। सारा जन्म ठोकरां च बतीत होया, सारा जीवन ठोकरां च बतीत होया, परम धाम दी प्राप्ति ना हो सकी।